नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पवित्र। और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, गुरु ग्रह के बारे में। और ये जो गुरु ग्रह हैं ये 13 महीने एक राशि में विराजमान होते हैं और जब जब जिस राशि पर आते हैं वहाँ से इनकी कुछ विशेष दृष्टि होती है। पंचम स्थान, नवम स्थान, इसको देखते हैं। कितने लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फल लेकर के आ जाते हैं, जीवन बदल जाता है। और कितने लोगों की कुंडली में ये गुरु ग्रह कहीं बैठ करके बहुत सारा नुकसान भी कर देते हैं, हानि कर देते हैं, परेशानी कर देते हैं, चिंता में डाल देते हैं। तरह तरह की नाना प्रकार की परेशानियां जातक के जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये गुरु ग्रह बहुत शुभकारी हैं। तो आप अगर देखें 2023 में इनकी जो गतिविधियां हैं ये अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और राशि परिवर्तन जो करने वाले हैं दोस्तों, वो 22 तारीख को अप्रैल में 2023, मतलब 2023 में तो हम हैं ही, तो 22 तारीख को ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी जो गुरु चल रहे हैं वो मीन राशि में हैं और मीन राशि से जैसे ही वो प्रवेश करेंगे, अपनी अगली राशि है दोस्तों वो है मेष राशि। यहाँ पर हमने चार्ट भी बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और मेष राशि वाले लोग जो हैं दोस्तों, वो उनके घर के अंदर ही गुरु का प्रवेश होने वाला है। अभी फिलहाल मेष राशि वाले लोग के 12वें स्थान में गुरु विराजमान है, जो कि शुभ नहीं कहा जाता है, खर्चे ज़्यादा करवा देते हैं। गुरु जब भी अपने से 12वें स्थान में हो तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे जीवन में आ जाते हैं, जिसकी लगातार भरमार होती है। जैसे मैंने कहा कि गुरु कुछ लोगों के लिए बहुत शुभ होते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ही अशुभ होते हैं। तो जैसे गुरु ये मेष राशि में जाएंगे, और आज का हमारा एपिसोड बनाने का यही है कि मेष राशि वाले लोगों के लिए गुरु क्या कुछ 2023 और 24 में मई तक वहीं पर विराजमान होने वाले हैं, तो क्या कुछ इनके जीवन में परिवर्तन होगा। हम बड़ा ही छोटा सा वीडियो बना रहे हैं और पूरा मेष राशि के ऊपर ही आधारित होगा। तो आइए चार्ट पर चलते हैं और चर्चा करते हैं कि गुरु ग्रह आपके जीवन में क्या क्या कुछ देने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं और गुरु ग्रह क्या कुछ आपके जीवन में देने वाले हैं। तो गुरु को कहा जाता है दोस्तों पति का कारक भी है। पत्नी की कुंडली में पति का कारक गुरु ग्रह है। अगर गुरु ग्रह अच्छे से बैठ जाए तो विवाह अच्छे से संपन्न हो जाते हैं और विवाह के लिए भी गुरु का बल होना बहुत ही जरूरी माना गया है। दूसरा, धर्म के कारक हैं। जिसको धर्म में रुचि होती है उनके पत्रिका में गुरु बहुत ही शुभ स्थान में बैठे होते हैं, इसीलिए वो लोग धर्म के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं और उनको बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। वो काफ़ी कुछ अपने जीवन में, गुरु मतलब मार्गदर्शन, गुरु मतलब प्रकाश, गुरु मतलब आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करते हैं। तो वैसे ही आचरण हो जाता है, क्योंकि जो लोग धर्म से चलते हैं वो धर्म का पालन भी जो करते हैं वो किसी को चीट नहीं कर सकता है ना। इसीलिए जो संत जो समाज हैं, जो संत समाज भी गुरु के अधीन ही आता है। इसलिए आप देखे होंगे भारत देश गुरु के अधीन ही आता है, क्योंकि यहाँ पर संत पैदा होते हुए आए हैं और लोगों को गाइड करते हैं। इसीलिए हमारा भारत देश एक समय में विश्व गुरु था। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों, संतान का कारक भी वही है, विद्या का कारक भी यही कहा जाता है। जिसके जीवन में गुरु अच्छा हो तो विद्या अच्छे से मिलती है, अन्यथा विद्या में भी रुकावट आने की पूरी संभावनाएं बनती है। तो मेष राशि वाले लोग के लिए यहाँ पर स्थान में बैठ करके ये यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ देखेगा और यहाँ से 9वीं दृष्टि वो यहाँ पर देखने वाला है, यहाँ से सप्तम दृष्टि भी देखने वाला है। तो सप्तम दृष्टि जब पड़ती है दोस्तों तो वैवाहिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होना शुरू होता है। जो भी मेष राशि की लड़कियां होंगी या लड़के होंगे उनके लिए ये साल इतना तो हम कह सकते हैं कि विवाह के प्रसंग बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। अभी तक आए नहीं हैं क्योंकि गुरु मेष राशि में गया नहीं है। जैसे ये आएंगे तो यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है। आप लोगों को गुरु का बल मिलेगा। गुरु का बल मिलने के बाद में आपकी शादी के लिए जो समय से काफ़ी एक साल से आप परेशान थे तो शादी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए कहते हैं गुरु का जब बल होता है तभी मांगलिक कार्य भी होते हैं। अभी गुरु अस्त हैं दोस्तों, अस्त में शुभ कार्य नहीं होते। 27 दिनों का ये जो कालखंड चल रहा है जिसमें शुभ कार्य नहीं होते, उसमें मैरिज एक बहुत बड़ा शुभ कार्य होता है। तो ये अभी तो नहीं होगा। तो गुरु के बल होने की वजह से सप्तम स्थान में दृष्टि होने से शुभ कार्य में आपको सहायता मिलेगी और विवाह संपन्न होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं 2024 तक में। तो निश्चिंत हो जाइए और रिश्ते के लिए तैयार रहें। दूसरा है गुरु यहाँ पर 5वीं दृष्टि से यहाँ देखता है दोस्तों। 5वीं दृष्टि से यहाँ देखने के बाद में एजुकेशन में बहुत अच्छा ये फ्लरिश कर सकता है। विदेश में जाने वाले जो बच्चे हैं, जाना चाहते हैं, अभी तक हुआ नहीं उनका, तो ये साल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और रिजल्ट आते ही आपको एक गाइडलाइन मिलेगी कि मुझे कहाँ जाना है, किस जोन में जाना है
और अच्छे नंबर से भी आप पास होने वाले हैं, अच्छे नंबरों से भी आप पास होने वाले हैं। और ये जो नंबर है, आप अगर विदेश की नीति बना रहे हैं कि मुझे विदेश में जाकर के पढ़ना है, तो डेफ़िनेटली 2023 आपके लिए अमृतमय है। आप आराम से पहुंच जाएंगे वहां पर आपका एजुकेशन करने के लिए, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए शुरू होने वाला है। कुछ लोग संतान को लेकर बहुत पीड़ित थे, संतान उनकी परेशान कर रही थी, कष्ट में थे, संतान अच्छे से उनको देख नहीं रही थी, तो इस साल वो पैचअप होने की भी संभावनाएं बनती, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी पुत्र दृष्टि पे। तो पुत्र जो भी विरोधी थे या कुछ भी मतभेद हो गए थे आप सारे लोगों के, वो मतभेद इस साल 2023 में समाप्त होते हुए पूरी तरीके से दिख रहा है। तो संतान के लिए ये साल बहुत ही शुभ माना जाता है। अब कहते हैं कि बिजनेस की भी बात कर लें। बिजनेस में दोस्तों देखो, काफ़ी समय से काफ़ी आप लोग परेशान थे। कोविड में भी आप देखिए 2 साल लोग घर पे ही बैठे हुए थे, तो काफ़ी अब दिनचर्या जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। तो डेफिनेटली मेष राशि वाले लोग के लिए काम को लेकर के बहुत अच्छी समय आने की संभावनाएं बन जाती है। 22 तारीख से मेष राशि वाले लोग के जीवन में कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग फलीभूत होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप बिजनेस में कुछ आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आप बिजनेस जो सेटअप करने का सोच रहे थे वो इस साल आपका अच्छे से सेटअप हो जाएगा। नए लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं, जॉब करके बहुत बोर हो गए हैं, वहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट नहीं है, उनको कुछ पेमेंट में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर आप जॉब एक स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप एक कोई भी आपको कंपनी आएगी, लेकिन 22 अप्रैल के बाद में आपको ध्यान देना है। जॉब वाले लोगों के लिए एक विशेष मैं बात बताना चाहता हूँ कि गुरु जो है वो वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में। तो इस समय आप जॉब में जहाँ पर है वहीं पर ही आपको रहना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी आने की संभावना बन सकती है और जॉब से भी आप हाथ धो सकते हैं। तो 22 अप्रैल के बाद आप प्लानिंग कर लीजिए और अच्छे से आप सेटअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु का बल है, आपको शक्ति मिलेगी, आपको ताकत मिलने की संभावनाएं बनती है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने वाली दोस्तों, गुरु की 9वीं दृष्टि जब भाग्य स्थान में पड़ती है दोस्तों, तो कहते हैं कि एक व्यक्ति बहुत परिश्रम तो कर लेता है, परिश्रम करने के साथ साथ सिर्फ परिश्रम करने वाले लोगों का अगर भाग्य साथ न हो तो उनका जीवन सिर्फ परिश्रम कर करके शारीरिक व्याधियां आती हैं। तो जो लोगों का भाग्य साथ में होता तो आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम समय में बहुत अच्छे तरीके से एक अपने स्किल के द्वारा आगे बढ़ जाते हैं। वो गुरु की देन होती है कि भाग्य पे अगर गुरु की दृष्टि हो तो कुछ लोग जीवन में उनके ऐसे मिलते हैं जो उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं, और कोई कम समय में कोई ऐसा बड़ा बंदा मिल जाता है जो उनको बोलते हैं ना कि एक ज़मीन से शिखर पर पहुंचा देता है। तो वो शिखर पे जाने का जो समय है वो 2023 है और 2024 मई के अंदर है दोस्तों। तो कुछ ऐसे मिराकल्स होंगे जो आपको काफ़ी कुछ भाग्य सहायता देगा और उससे आपके काम बनेंगे। कुछ एक मनोकामना भी होगी आपकी, कुछ एक ऐसा है कि जीवन तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में ये हो जाए, मेरे जीवन में वो हो जाए। हर एक सपनों को लेकर के चलते हैं, तो सपनों को पूरा करने का समय 2023 में आपका हो रहा है, क्योंकि गुरु की यहाँ पे 9वीं दृष्टि बनने वाली है और गुरु की ही राशि है यहाँ पर दोस्तों। तो कहते हैं ना कि शक्कर अगर आप चाय में बहुत ज़्यादा डालते हैं तो और मीठी होती है, उसी प्रकार से आप सिर्फ अपना मेहनत करिए तो आपको कोई ना कोई आशीर्वाद आपको मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जो आपका जीवन बदल सकने की पूरी संभावनाएं बनती है। जो लोग विदेश में जाने के लिए, सेटल होने के लिए बहुत समय से लालायित थे, वो इस समय जा सकते हैं क्योंकि उनका समय अच्छा है। विदेश यात्रा यहाँ से भी देखी जाती है, तो विदेश यात्रा के लिए कुछ लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है, कुछ लोग किसी कारणवश नहीं गए, कुछ लोग के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, ये सारा आपको आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि के द्वारा आप संपन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग धर्म में रुचि करते हैं, कुछ न कुछ आध्यात्मिक कार्य आपके जीवन में होने वाले हैं, कुछ लोग काफ़ी यज्ञ, पूजा, हवन या कोई गुरु धारण करने वाले हैं इस पीरियड में, तो वो गुरु भी धारण करने का समय अभी होता है। तो आपको कहते हैं ना कि आंतरिक जो बल है वो एक मेडिटेशन के द्वारा, गुरु के सानिध्य में रह के, कुछ जाप करके, कहीं विशेष प्रकार की मंत्र उच्चारण करके ही आपको मिलते हैं। तो ये साल आपके लिए फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पीरियड में सबसे बड़ी बात होती है कि एक न एक बार कोई गंगा स्नान आपका होने की संभावना है। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, तो ये समय आपका गंगा स्नान भी होने की पूरी संभावना बनती है। धन को लेकर के काफ़ी समय की चिंता थी, धन से भी परेशानी आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है और धन में आपकी वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात है, धन में वृद्धि आपकी अवश्य होने वाली है। अब आप बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा था कि कर्जे में लिपटे हुए थे, कर्जा काफ़ी समय से था, कर्जा निपट नहीं रहा था। तो अगर आप लोन लेना चाहें तो ये समय में आपका लोन भी अच्छे से हो जाएगा। घर लेने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कार लेने के लिए लोन लेना चाहते हैं, किसी भी वस्तु को लेकर के अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप लोन ले सकते हैं। लोन अवश्य ही सैंक्शन
होगा। अब आप बात कर लें दोस्तों कि कुल मिलाकर के गुरु जो मेष राशि वाले लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको हेल्थ में ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा आपको परेशानी आने की संभावना भी बनती है, व्याधियाँ बढ़ती हैं। जब भी गुरु यहाँ आते हैं तो थोड़ा व्याधियाँ शरीर में बढ़ जाती हैं। हेल्थ कॉन्शियस अगर आप नहीं हुए तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और गुरु पाचन शक्ति का भी कारक है, तो पेट की संबंधित भी आपको परेशानी आ सकती है। खाना पचेगा नहीं, और खाना पचेगा नहीं तो बीमारी आने की संभावनाएं भी बनती है। इसलिए आपको व्यायाम अवश्य करना है, खाने पीने पे बहुत ध्यान देना होगा। शरीर का अगर हम छोड़ दें तो बाकी मैं कहता हूँ कि चारों तरफ से दिशाएं चार होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों दिशाओं से आपको समृद्धि, धन, वैभव और आपकी जय जयकार होने की संभावनाएं बनती हैं। और अगर आप मेहनत से चल रहे हैं, नीति से चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गुरु बहुत कुछ आपको इस साल देने के लिए कहते हैं कृपा देने के लिए आपकी राशि में आ रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अगर चाहते हैं कि मेरा लाइफ में थोड़ा सा और भी अच्छा हो, प्रगति हो, तो मैं कहना चाहता हूँ गुरुवार की जो अमावस्या आती है दोस्तों, उसमें आपको फास्टिंग करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और गुरु के लिए कहा जाता है कि कुछ स्नान है जो आपके सुबह जब स्नान करते हैं तो उसमें आपको चमेली के पुष्प आपको डाल करके वो आपको स्नान करना चाहिए। पीली सरसों है थोड़ा सा, वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद डाल करके भी आप पानी के अंदर घोल बना के आप उसको स्नान करने से गुरु के आशीर्वाद आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है। हरिद्रा भी एक तरह की जड़ी बूटी, वो भी आप डाल सकते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक शॉप से आपको मिल जाएगा। चने की दाल अगर आप कंटिन्यूस आप 1.25 किलो लेकर के गुरुवार को अगर आप दान करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा गुड़ रख करके आप किसी भी ब्राह्मण को देते हैं तो गुरु और भी प्रसन्न होते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद आपको देते हैं। और गुरु को अगर बढ़ाना तो पुष्कराज रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, सिलोन का ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। टोपाज नहीं कहता हूँ दोस्तों, टोपाज कोई काम का नहीं होता है, लेकिन आप पुष्कराज में अगर आप लेना चाहते हैं सिलोन का धारण करिए, इससे गुरु में शक्तियाँ बढ़ती हैं। एवरी गुरुवार को हो सकेगा तो पीले कलर के कपड़े आप ज़्यादा से ज़्यादा पहने। मीटिंग जो है आपकी वो गुरुवार को रखें, मंगलवार को रखें और रविवार को रखें, तो देखेंगे कि ये दिन भी आपके लिए बहुत शुभकारी हैं। होप आप सारे लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा, बहुत सारा मार्गदर्शन मिल गया होगा, तो आप उपाय भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो लोग काफ़ी चिंता में थे, परेशानी में थे, तो हमने आपको बहुत ही छोटे वीडियो में बता दिया कि 22 तारीख से आप अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाइए और जहाँ भी आप जाना चाहते हैं परिश्रम के द्वारा गुरु आपको ले जाने के लिए बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आशा रखते हैं ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे जो चैनल है उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।